वशिष्ठ सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पद परिचय पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि पद परिचय में पद का क्या अर्थ होता है। पद का जो अर्थ होता है वो सामान्य से पांव कहा जाता है। पद का अर्थ पांव होता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से पद का जो अर्थ है वो कुछ और है। देखिए, आपके सामने एक वाक्य है, रमेश खेल रहा है। रमेश खेल रहा है। अब आप देखेंगे कि इस वाक्य में जो अलग अलग आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में शब्द नहीं है। ये क्या है? पद है। इसमें रमेश, खेल, रहा और है, ये जो चार है ये पद है। देखिए, आप जब स्कूल में आते हैं या कहीं और जाते हैं तो बाहर आपका नाम कुछ और होता है, लेकिन जब आप घर में आते हैं तो बड़े प्यार से आपको चुन्नू, मुन्नू या कोई और घर के नाम से पुकारा जाता है। तो आपकी स्थिति चेंज होने पर, आपका स्थान चेंज होने पर आपका नाम भी कई बार बदल जाता है। उसी प्रकार ये यहाँ पर वाक्य में जो आपको ये शब्द दिख रहे हैं, ये जब अलग अलग होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं रमेश, यहां लिख देता हूं खेल, यहां लिख देता हूं रहा और यहां लिख देता हूं है। तो ये जब अलग अलग लिखे हुए हैं तो अपने आप में ये क्या है? शब्द है। लेकिन जब इन्हीं शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप में वाक्य के रूप में ला दिया जाता है तो वहां पर इनकी जो स्थिति है वो बदल जाती है। रमेश जो है यहां आ गया वाक्य में, फिर खेल, फिर रहा, उसके बाद है। तो यहां पर इनकी जो स्थिति है ये स्वतंत्र शब्दों की अपेक्षा यहां पर पदों में हो जाती है। दूसरे सरल अर्थों में हम कहेंगे कि जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वहां पर उन्हीं शब्दों का नाम जो है वो बदल जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? पद। तो इस वाक्य में रमेश क्या है? एक पद है, खेल पद है, रहा और है, ये क्या है? पद है। और जो ये नीचे अलग अलग लिखे हुए हैं ये शब्द है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पद क्या होता है। शब्दों को जब वाक्य में एक निश्चित क्रम और व्यवस्थित रूप में रखा जाता है तो वो पद कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि पद क्या होता है। अब आती है बात परिचय की, पद के परिचय की। जिस प्रकार हम अपना परिचय देते हैं उसी प्रकार शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तो उनके बारे में कुछ परिचय देना होता है। व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से उनका परिचय देते हैं। और वो परिचय किस आधार पर देते हैं? आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अविकारी पद, ये सारे जो है ये इन पदों का परिचय कहलाते हैं। जैसे आपको कहते हैं आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी माताजी का नाम क्या है। इस प्रकार अलग अलग बातें पूछी जाती है परिचय पूछते समय या देते समय। इसी प्रकार जब हम शब्दों को वाक्य में लाते हैं तो वो पद हो जाते हैं और उनका व्याकरणिक परिचय क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। आज के इस वीडियो में हम संज्ञा और सर्वनाम पदों का परिचय सीखेंगे कि कैसे कोई वाक्य आपको दे दिया जाता है, उसमें किसी संज्ञा पद को रेखांकित कर दिया जाता है या सर्वनाम पद को रेखांकित कर दिया जाता है, तो उस रेखांकित पद का परिचय आप लोग किस प्रकार देंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा पद का परिचय सीख लेते हैं। सबसे पहले पद परिचय देते हुए हमें क्या क्या बातें बतानी है, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। देखिए, संज्ञा पद का परिचय आप जब देंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे संज्ञा का भेद कौन सा है। संज्ञा के भेद आपको पता होने चाहिए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक के जो दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो इस प्रकार आपको पद परिचय देने से पहले संज्ञा के सभी भेद क्लियर हो, उनके बारे में उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अर्थ है, परिभाषा है, उनका प्रयोग है, वो आपको स्पष्ट होना चाहिए, तब आप पद परिचय दे पाएंगे। ठीक है, तो संज्ञा पद का परिचय देते समय सबसे पहले भेद बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि जो रेखांकित पद है वाक्य में उसका लिंग कौन सा है, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है।
फिर आप देखेंगे कि वो जो शब्द है वो वचन क्या है, उसका एक वचन है या बहुवचन है, वो पॉइंट आप लिखेंगे। तत्पश्चात आप लिखेंगे कारक, के जो रेखांकित पद है वो कारक कौन सा है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है या कौन सा कारक है, वो आपको पहचान कर लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे क्रिया से संबंध, यानी जिस संज्ञा पद के बारे में बताया गया है उस संज्ञा पद का संबंध वाक्य में आई क्रिया के साथ क्या है। तो इस प्रकार ये आपको 5 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, संज्ञा पद का या सर्वनाम पद का, दोनों में किसी का भी आप परिचय देते हैं तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। संज्ञा सर्वनाम का भेद बताएंगे, लिंग वचन बताएंगे, कारक बताएंगे और क्रिया से उसका संबंध बताएंगे। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं संज्ञा पदों का परिचय। आपके सामने एक वाक्य है, वाक्य कुछ इस प्रकार है, पानी पीते समय रमेश ने, पानी पीते समय रमेश ने देखा कि खेत में टिड्डी दल ने हरियाली को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक वाक्य है। इस पूरे वाक्य के द्वारा हम संज्ञा के सभी जो भेद हैं उनका पद परिचय समझने का प्रयास करेंगे, इसीलिए ये वाक्य इतना लंबा हो गया। आपको पता है कि संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। पहला भेद होता है संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये मुख्य 3 भेद है। संज्ञा के भेद यदि आपसे पूछे जाए तो आप मुख्य रूप से 3 भेद ही कहेंगे कि संज्ञा के 3 भेद है। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी है, वो कौन से हैं? पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो इन सभी भेदों का पद परिचय हम इस एक ही वाक्य के प्रयोग से सीखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम पद सीखते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान का नाम होता है। किसी का भी नाम जो है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। किसी का नाम जो है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि नाम कहाँ आया है। ये पेपर में आपको इस प्रकार वाक्य दे दिया जाएगा और किसी एक पद को या एक से अधिक पद को रेखांकित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर रमेश पद को रेखांकित किया गया है, ठीक है। रमेश अब किसी का नाम है, ठीक है। तो नाम है तो कौन सा संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। सबसे पहले हम पहचानेंगे पद परिचय समझते समय कि ये जो रेखांकित पद है ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है, या अविकारी पद है। सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि हम इनमें से पहचानेंगे ये क्या है। तो रेखांकित जो पद है वो किसी का नाम है, इसलिए क्या हुआ? संज्ञा हुआ, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो हम क्लियर करेंगे। इनके अंतर्गत हम पदों का परिचय देंगे, ठीक है। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 पॉइंट हम यहां पर क्लियर करेंगे। देखिए पहला पॉइंट भेद। जो रेखांकित पद आपको दिखाई दे रहा है रमेश, वो क्या है? पहले तो क्या है? संज्ञा है। हमने सबसे पहले ये पहचानना है, नाउन वर्ड है। संज्ञा क्या होता है? किसी भी चीज का नाम लेते हुए हमारे मन में
या आंखों के सामने उसकी इमेज बनती है, उसकी छवि बनती है, उसका रूप बनता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, हमारे सामने हो या हमारे से दूर हो, तो किसी भी चीज की इमेज हमारे आंखों के सामने या मस्तिष्क में बनती है, वो संज्ञा होती है। तो रमेश कोई व्यक्ति है, संज्ञा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं भेद, संज्ञा का कौन सा भेद है, तो रमेश जो है वो नाम है किसी का, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान का नाम जो है वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, संज्ञा है, और कोमा लगाकर अल्पविराम लगाकर लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये भेद हमारा हो गया। उसके बाद आता है लिंग। लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इन दो में से हमें देखना है कि क्या है। अब रमेश जो है वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग में इसकी गणना की जाती है। लिंग का यदि आपको पहचान करनी है तो इसका एक सरल सा तरीका मैं बता देता हूं आपको। लिंग पहचानने के लिए आपको दिए गए रेखांकित पद का वाक्य बना लेना है, जो दिया गया है उसके अतिरिक्त कोई भी वाक्य, जैसे हम इसी का वाक्य बनाएंगे, रमेश खेल रहा है। दूसरा वाक्य, रमेश खेल रही है। अब रही है, रमेश खेल रही है, ये उचित नहीं लग रहा हमें, क्योंकि लिंग के अनुसार सही नहीं है। रमेश खेल रहा है, अब ये वाक्य सही है व्याकरण की दृष्टि से, तो रहा है यानी पुल्लिंग है। तो यहां पर स्पष्ट हो गया है वाक्य बनाकर, जब हम देखेंगे कि जो रमेश है वो क्या है, पुल्लिंग है। तो संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, उसके बाद क्या है, पुल्लिंग शब्द हो गया। तो ये हम रेखांकित पद का परिचय दे रहे हैं। तो नंबर 2 हो गया इसका पुल्लिंग। उसके बाद आता है वचन। वचन यानी कोई चीज जो रेखांकित की गई है, कोई वस्तु है, कोई भी पद है, वो एक वचन है या बहुवचन है, उसके वचन कितने, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। अब रमेश आपको पता है, रमेश ने देखा, रमेश एक ही है, तो यहां पर सीधा सरल स्पष्ट हो जाता है कि जो रमेश है वो क्या है, एक वचन है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कारक की। कारक क्या होते हैं, वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम पदों का संबंध दूसरे पदों से बताने वाले जो अव्यय होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं, वो कारक कहलाते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे अन्य पदों के साथ बताने वाले अव्यय पद क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पर कारक कौन सा है। अब देखिए, कारक चिन्ह आपको आने चाहिए, अगर कारक नहीं आते हैं तो भी पद परिचय आपको नहीं आएगा। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है व्याकरण के, वो आपको आने चाहिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, इस प्रकार ये जो कारक चिन्ह है, इनसे हम कारक का पता लगा सकते हैं। तो रमेश के साथ जो है ने लगा हुआ है, ठीक है। तो देखा किसने, रमेश ने। क्रिया करने वाला कौन होता है, कर्ता कारक होता है। तो यहां पर पानी पीते समय रमेश ने देखा, पानी पीने का काम भी रमेश कर रहा है, देखने का काम भी रमेश कर रहा है, ठीक है। तो रमेश करता हो गया। तो हम यहां पर लिख देंगे कि जो रमेश है वो क्या है, कर्ता कारक है। 4 नंबर पर हम लिख देंगे रमेश क्या है, कर्ता है। क्रिया जिसके द्वारा संपन्न हो रही है वो कौन है, रमेश है, ठीक है। और कर्ता कारक भी है, ये एक वचन भी है, ठीक है, और पुल्लिंग भी है, और संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है, ठीक है। अब अंतिम 5वां जो बिंदु है वो आता है क्रिया के साथ संबंध। अब हम देखेंगे कि क्रिया कौन सी है। एक तो पानी पीना क्रिया है, दूसरा देखना क्रिया है, और देखना और पीना क्रिया का कर्ता। पानी पीने का काम भी रमेश द्वारा किया जा रहा है और देखने का काम भी रमेश द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ही क्रियाओं का जो कर्ता है वो कौन है, रमेश है, क्योंकि कर्ता कारक यहां पर स्पष्ट हो गया। कर्ता है इसका मतलब क्रिया भी हो रही है वाक्य में, तो देखना और पीना क्रिया का कर्ता। यहां पर हम लिख देंगे नंबर 5 पर, देखना और पीना क्रिया का कर्ता, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये जो 5 बिंदु आपको यहां पर दिख रहे हैं,
यही 5 बिंदु आपको यहाँ नीचे भी दिखाई दे रहे हैं। तो वाक्य में इसी तरह आपके सामने कोई एक वाक्य दे दिया जाएगा और उस वाक्य में एक या एक से अधिक पदों को रेखांकित किया जाएगा और ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा कि रेखांकित पद का परिचय दें। तो यदि कोई संज्ञा पद है तो आपको उसे इस प्रकार से परिचित कराना है, उसका परिचय देना है। भेद बताएंगे आप संज्ञा या सर्वनाम के। अगर सर्वनाम भी है तो लिंग कौन सा है, एक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन बताएंगे, एक वचन है या बहुवचन है। कारक चिन्ह आपको पता है कौन से कारक है, सभी कारक चिन्ह पहचान कर आप वो बता देंगे। उसके पश्चात क्रिया का उससे संबंध क्या है। तो इस प्रकार इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम किसी भी संज्ञा पद का परिचय दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया व्यक्तिवाचक संज्ञा का। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जाति यानी एक ऐसा नाम, एक ऐसा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए, वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। अब आप इसमें देखिए, मैं एक पद को रेखांकित कर रहा हूं, पद ही कहूंगा क्योंकि जो शब्द है वो वाक्यों में आकर पद बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो खेत जो है वो यहां पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, खेत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। हमने यहां पर एज इट इज लिख देना है संज्ञा, और उसके बाद भेद कौन सा है। हम अब बात कर रहे हैं, हम रमेश की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं खेत शब्द पद की। तो खेत जो है संज्ञा है और कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा है। अलग अलग तरह के खेत होते हैं, आपको पता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद खेत जो है भेद हो गया हमारा। फिर लिंग देखेंगे, लिंग का पता लगाने के लिए हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह हमारा खेत है या यह हमारी खेत है। तो हमारी खेत नहीं कहेंगे, हमारा खेत कहेंगे। इस दृष्टि से क्या हुआ, पुल्लिंग, हमारा पुल्लिंग। ठीक है, तो ये हम एज इट इज रहने देंगे, खेत जो है वो पुल्लिंग है। उसके बाद बात आती है वचन की। अब खेत एक वचन है या बहुवचन है, ऐसे ही वाक्य बनाकर हम देख लेंगे। यह खेत हमारा है, खेत जो है वो पुल्लिंग में ही प्रयोग हुआ है। तो हम एक वचन में, क्षमा कीजिएगा, एक वचन में प्रयोग हुआ है। तो खेत में देखा, वो जिस खेत में था, एक पर्टिकुलर खेत में रमेश, उस खेत में उसने देखा। तो खेत यहां पर आपको क्या लिखना है, एक वचन लिखना है, क्योंकि एक वचन, एक ही खेत की बात हो रही है, तो एक वचन लिख दिया। उसके बाद बात आती है कारक। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ध्यान से देखते जाइएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर। आपको पता है में और जो पर है वो किस कारक, कौन से कारक का चिन्ह होता है, अधिकरण कारक का। तो खेत जो है वो क्या हो गया आपका, अधिकरण कारक। में पर, खेत में। ठीक है, कक्ष में, कुएं में मेंढक तैर रहे हैं, कुएं में, डिब्बे में रसगुल्ले हैं, खेत में टिड्डी दल है। ठीक है, खेत में। तो ये हो गया आपका अधिकरण कारक। कारक चिन्ह के द्वारा आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, अधिकरण हम लिख देंगे अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण में पर। उसके बाद 5वां आता है क्रिया के साथ संबंध। अब खेत में टिड्डी दल ने हरियाली को नष्ट कर दिया। अब इसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक पद का संबंध क्रिया के साथ हो, यह आवश्यक नहीं है। क्रिया के साथ जो है हमें देखना है कि जो कारक पद है उसका संबंध हमें दिखाना है। ठीक है, तो इसका खेत का संबंध जो है वो क्रिया से नहीं है, इसलिए हम इस पॉइंट का पद परिचय यहां पर नहीं देंगे। याद रखिएगा, जो बिंदु वाक्य में दिया गया है वही हम परिचय उसका देंगे, जो वाक्य में है ही नहीं उसका परिचय हम यहां पर नहीं देंगे। तो इस प्रकार इसमें हम देखेंगे कि खेत जो पद का परिचय हमने दिया है वो संज्ञा शब्द है खेत, और जातिवाचक संज्ञा है। अलग अलग प्रकार के खेत होते हैं। ठीक है, उसके बाद पुल्लिंग है, खेत एक वचन है,
और अधिकरण कारक है। तो ये इसका पद परिचय हो गया। इसमें ये 4 बिंदु आपको लिख देने हैं। इस प्रकार आपका 1 अंक निश्चित हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम करेंगे, देखिए आप इसमें देखिए भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः विशेषण पदों के पीछे प्रत्यय लगकर बनती हैं। ठीक है, जो विशेषण पद जो पद होते हैं, विशेषण शब्द, उनके पीछे जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, भाववाचक संज्ञा बन जाता है। अब आप इस वाक्य में देख रहे हैं, पानी पीते समय रमेश ने देखा कि खेत में टिड्डी दलों ने या टिड्डी दल ने हरियाली को नष्ट कर दिया है। अब आप ये देख रहे हैं जो हरियाली पद है, ठीक है, वो यहां पर भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा पद परिचय देने से पहले मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि यदि आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अविकारी पद, इन सब के भेद और इनका अर्थ, परिभाषा, प्रयोग अगर आपको नहीं आता है तो आप पद परिचय नहीं दे सकते। एक बहुत ही बड़ा विस्तृत विषय है पद परिचय, क्योंकि एक पद का परिचय देने के लिए आपको बहुत सारे व्याकरणिक कोटियों का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरणिक कोटियां संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अविकारी पद, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हरियाली पद की। हरियाली जो है वो यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो हम यहाँ पर मिटा कर लिख देते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा लिख दिया आपने, भाववाचक लिख दिया। हरा से हरियाली बना है। ठीक है, हरा से हरियाली बना है। तो इस प्रकार हरा जो है वो किसी की विशेषता बताने वाला पद है। हरियाली, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, उसके बाद हरियाली, ईकारांत अधिकतर जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन हमें इस चीज को छोड़ देना है। हम वही चीज इसमें देखेंगे वाक्य बनाकर कि कैसे हम पुल्लिंग और लिंग और वचन को पहचान सकते हैं। इसको भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। चारों ओर हरियाली छाई है। दूसरा वाक्य है, चारों ओर हरियाली छाया है। हम ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, हरियाली छाई है, तो छाई है मतलब स्त्रीलिंग। तो यहां पर सीधा क्लियर हो गया, जो हरियाली जो पद है जिसका परिचय पूछा गया है वो क्या है, स्त्रीलिंग पद है। हरियाली जो है वो स्त्रीलिंग पद है। ठीक है, उसके बाद बात आती है वचन की, कि जो वचन है वो क्या है, हरियाली एक वचन है या बहुवचन है। अब हरियाली जो पद है वो एक वचन में ही प्रयोग होती है। इसका वाक्य हम बनाकर देखेंगे कि चारों ओर हरियालियां छाई हुई हैं। ऐसा नहीं होता। हरियाली अपने आप में एक ही अर्थ का बोध कराता है। चारों ओर हरियालियां छाई है ऐसे नहीं कहेंगे, चारों ओर हरियाली छाई है, सामूहिक रूप से एक ही कहेंगे। इसलिए हरियाली जो पद है वो क्या है, हमारा एक वचन है। ठीक है, हरियाली आप वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब आपको लिंग और वचन के बारे में जानकारी लेनी है तो आप इन दोनों ही स्थितियों में पूछे गए पद का वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे तो झट से आपका आंसर आ जाएगा। तो हरियालियां छाई नहीं है, हरियाली छाई है, एक है, इसलिए एक वचन है। ठीक है, अब आता है बात कारक चिन्ह की। तो यहाँ पर हमने संज्ञा कर दिया, भेद कर दिया, लिंग वचन इसका देख लिया है हरियाली पद का। ठीक है, अब बात आती कारक चिन्ह। देखिए, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, नष्ट कर दिया, किसको, हरियाली को। अब क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, हरियाली पद पर पड़ रहा है। ठीक है, तो क्रिया में क्या का उत्तर मिले, सामान्यतः वो क्या होता है, कर्म होता है। नष्ट कर दिया क्या, हरियाली को, किसको, हरियाली को। इस यहां का प्रश्न जब हम करेंगे तो इसका उत्तर यहां पर हमें मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्म। तो हम पद परिचय देते समय इसको लिख देंगे कर्म कारक। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिया से संबंध। क्रिया का जो संबंध है, हरियाली को नष्ट कर दिया, किसको कर दिया, हरियाली को। तो यहां पर इसका जो संबंध है क्रिया से वो नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा कि संज्ञा पदों का कोई भी परिचय आपसे पूछा जाता है
चाहे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, जातिवाचक हो, भाववाचक हो, आप इस प्रकार उसका परिचय दे सकते हैं। आगे आप देखिए कि जातिवाचक संज्ञा के जो दो उपभेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उसका भी हम पद परिचय यहाँ पर देखेंगे। अब इस पद को हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका परिचय हम कर चुके हैं। यहां पर देखिए द्रव्यवाचक, पानी पीते समय, पानी यहां पर क्या है, द्रव्यवाचक है। तो पानी, सोना, चांदी, ठीक है, नमक, तेल, पानी, दूध, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं है। तो पानी जो है यहां पर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसका पद परिचय देते समय हम यहां पर लिख देंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, अगर आपको द्रव्यवाचक के किसी पद का परिचय पूछा जाता है और वहां पर आप जातिवाचक लिख देते हैं, जैसे यहां पर पानी पीते समय, दूध पीते समय, या कोई और भी पद आ जाता है, तो उस समय में आप वहां पर अगर जातिवाचक संज्ञा लिख देते हैं तो वो आपका रोंग माना जाएगा। बिल्कुल, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, सुनिएगा। जैसे हमने किया खेत, खेत तो जो है एक पूरी जाति का बोध करा रहा है, अलग अलग तरह के खेत, गुलाब का खेत, गेहूं का खेत, ज्वार का खेत, मक्का का खेत, खेत यानी पूरा एक समूह का बोध करवा रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे पानी, नमक, तेल, घी, सोना, चांदी, तो वहां पर हमें भले ही ये जातिवाचक का भेद है, लेकिन हमें जातिवाचक नहीं लिखना है, हमें द्रव्यवाचक ही लिखना है। ठीक है, द्रव्यवाचक ही हम लिखेंगे यहाँ पर। तो जो पानी है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, देखेंगे। पानी आ गया, नल में पानी आ गया, हम ये नहीं कहेंगे नल में पानी आ गई। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो पानी है वो आपका कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। पानी जो है वो आपका क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, उसके बाद बात आती है वचन की। ऐसे ही पानी आ रहे हैं या पानी आ रहा है, क्या होगा, पानी आ रहे हैं या पानी आ रहा है। बताइए आप कि पानी आ रहे हैं होना चाहिए या पानी आ रहा है होना चाहिए, पानी आ रहा है होना चाहिए ना, यानी एक वचन है। तो यहां पर पानी जो है वो एक वचन है, पानी आ रहा है। फिर बात करते हैं हम कारक चिन्ह की। पानी पीते समय, क्या पीते समय, पानी पीते समय। अब पीते समय यहां भी क्रिया है, क्रिया में हम क्या लगाएंगे, प्रश्न लगाएंगे। क्या पीते समय, पानी पीते समय, दूध पीते समय, चाय पीते समय, जूस शरबत पीते समय। क्या पीते समय जो उत्तर आ रहा है वो हमारा कर्म होगा। क्या का, क्रिया में क्या का प्रश्न हम करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा। तो क्या पीते समय, पानी, तो ये क्या हो गया हमारा, कर्म कारक। तो पानी जो है वो कर्म कारक भी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम ने जाना कि कैसे पदों का परिचय देते हैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाची जातिवाचक में हमने किया द्रव्यवाचक, अब आता है समूहवाचक। समूह का अर्थ होता है ग्रुप। अब अलग अलग चीजों का जो समूह होता है, जैसे सेना जो है वो किसका समूह होता है, सैनिकों का समूह होता है। कक्षा किसका समूह होता है, विद्यार्थियों का समूह होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा के पद परिचय की। देखिए यहां पर आपको पद दिख रहा है दल। क्या है, दल। दल जो है वो एक ग्रुप होता है, दल अपने आप में एक समूह होता है। और यहां पर किसका दल है, टिड्डी दल है। आजकल आप देख रहे हैं टिड्डियों ने आतंक मचाया हुआ है। पूरा का पूरा जो टिड्डी दल है वो खेतों पर, फसलों पर पूरा धावा बोल देता है और चट में उसे नष्ट कर डालता है। तो टिड्डी दल, दल यानी ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, ये एक प्रकार के ये जो जीव है टिड्डी, इनका दल। ठीक है, टिड्डी दल इनको कहेंगे। तो दल आपसे पूछा जाता है कि दल का क्या होगा पद परिचय। तो हम आइए देखते हैं। सबसे पहले दल जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा तो है लेकिन समूहवाचक है। आपको यहाँ पर जातिवाचक नहीं लिखना है, मैंने पिछले
उदाहरण में भी आपको बताया कि जो पानी है उसको आप द्रव्यवाचक लिखेंगे, जातिवाचक नहीं लिखेंगे। अगर आपने जातिवाचक लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब यहां पर दल को आप क्या लिखेंगे, समूहवाचक लिखेंगे, जातिवाचक नहीं लिखेंगे। तो दल जो है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। हम समूहवाचक संज्ञा है क्या, दल। यहां लिख देते हैं हम, दल जो पद है वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद दल क्या है, लिंग है। लिंग एक वचन, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो हम इसका वाक्य बनाकर देखेंगे, टिड्डी दल आ गई, ये नहीं बनेगा, टिड्डी दल आ गया ये बनेगा। ठीक है, तो इस दृष्टि से जो दल है वो क्या है, पुल्लिंग पद है। फिर बात आती है वचन की। अब दल जो है वो क्या है, वैसे तो इस दल में बहुत सारी टिड्डियां हैं, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो बहुवचन है। जब पूरे उस ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है, एक दल, समिति, सेना, कक्षा, वो एक नाम दे दिया गया, तो उसकी जो गणना है वो क्या कहलाएगी, एक वचन में उसकी गणना होगी। ठीक है, तो जो दल है, टिड्डी दल, इसमें दल की बात कर रहे हैं हम, दल को रेखांकित अगर किया जाता है तो दल क्या होगा आपका, एक वचन ही होगा। ठीक है, दल ने, अब टिड्डी दल ने इसके साथ जुड़ा हुआ है यहां पर, ने यानी कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ने जुड़ गया दल के साथ, दल ने तो क्या कर दिया, दल ने नष्ट कर दिया। इसमें दो कारक है, देखिए एक तो रमेश है, रमेश ने देखा और पानी पिया। ठीक है, ये दोनों क्रियाओं का संबंध रमेश के साथ है, लेकिन हरियाली को नष्ट कर दिया वो किसने किया, टिड्डी दल ने। तो दो कर्ता है इसमें, तो दल ने, इसके साथ ने जुड़ा हुआ है, तो आपका ये कारक चिन्ह कौन सा हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक है, कर्ता कारक। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस एक ही वाक्य में संज्ञा के सभी भेदों का पद परिचय हमने सीखा। तो इसमें यदि हमें संज्ञा के भेद ही क्लियर नहीं है, उनका अर्थ, उनका प्रयोग ही क्लियर नहीं है, तो हम संज्ञा पदों का जो परिचय है वो नहीं दे सकते हैं। आशा है आपको संज्ञा पदों का परिचय इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अगले पद परिचय के साथ मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।